राधे। तो आज हम स्वेटर बनाएंगे, बेबी स्वेटर बनाएंगे आज हम। और आज हम बनाएंगे स्वेटर 0 साइज से 6 मंथ तक। तो 0 साइज से 6 महीने तक के बच्चे के हम स्वेटर बनाएंगे। तो स्वेटर बनाने के लिए हमने इसमें से 55 फंदे डाल लिए हैं। तो देखिए, मैं 0 साइज से और 6 महीने तक के बेबी का स्वेटर बनाऊंगी। अगर आप 2-3 महीने के बनाना चाहते हो तो इसमें 50 फंदे घेर लें। तो अब हम इसमें 55 फंदे डाले हैं। तो अब इसे हम बुनना शुरू करते हैं। तो हम बना रहे हैं इसे 0 साइज से 6 महीने तक का। तो मैंने इसमें 55 फंदे डाले हैं इसलिए। तो अब इसे हम बुनना शुरू करते हैं। तो उल्टा उल्टा बनाएंगे, हमें बॉर्डर बनाना है पहले। तो आप इसे बॉर्डर को मैं पूरा उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊंगी दोनों साइड से। और अगर आप चाहते हो और दूसरी तरीके का बॉर्डर बनाना तो आप दूसरी तरीका भी बना सकते हो। अगर दूसरी तरह का बनाना है तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरह से भी बना सकते हो। या फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस तरह से भी बना सकते हो। तो मैं तो इसे सिंपल बना रही हूँ, उल्टा उल्टा बना रही हूँ। दोनों साइड से मैं उल्टा उल्टा ही बॉर्डर बनाऊंगी। तो बिल्कुल सिंपल सा हम बेबी स्वेटर बना रहे हैं। जिसको बिल्कुल भी बुनना नहीं आता होगा, डिजाइन वगैरह बनाने नहीं आते, जैसे उन लोगों के लिए बना रहे हैं हम इसमें कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, सिंपल बनाएंगे इसे। तो जिनको ज़्यादा बुनाई नहीं आती वो लोग भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक पहली सिलाई बना ली है इस तरह से। तो मैंने पहली सिलाई बना ली है और इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम उल्टी तरफ आ गए, उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा बनाएंगे, दोनों तरफ से ही। और इस तरह से बना करके हम इसमें 10 सिलाई बना लेते हैं। एक सिलाई हम बना चुके हैं इसमें, और 9 सिलाई और बना लेंगे। तो इसमें मैं 10 सिलाई बना करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने ये 10 सिलाई बना ली हैं। और हमारी ये कितनी लाइन बनी है, देखिए, ये 1 2 3 4 5 लाइन बन गई हैं। और हमने ये 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसे उल्टा और सीधा बनाएंगे। तो अब हम सीधी साइड पे हैं, तो सीधी साइड से अब हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। अब हमें इसे इसी तरह से बुन के थोड़ा बड़ा करना है। सीधी तरफ से सीधा सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा, इसी तरह से बनाएंगे अब हम इसे। तो इस तरह से बना लेते हैं पूरी सिलाई को सीधा।
तो देखिए अब हम इस तरह से सीधी साइड आ गए हैं। अब सीधी साइड हम इस तरह से फली बनाएंगे और उल्टी तरफ उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से बुन करके मैं इसे लंबाई में थोड़ा बढ़ा करके बना लेती हूँ। तो हम इसे 6.5 इंच की करीब लंबाई में बना लेते हैं। तो इसे बना लेते हैं 6.5 इंच के करीब। उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये 6.5 इंच के करीब लंबाई में बना लिया है। और अगर आप इसे 2-3 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हो तो इसमें मैंने 55 फंदे डाले हैं। 6 महीने के बना रही हूँ इसलिए 0 साइज से और 6 महीने तक। और आप 0 साइज से 3 महीने तक का बना रहे हो तो उसमें 50 फंदे डाल लें और इसे 6 इंच के करीब लंबाई में बना लें। तो मैं इसे 0 साइज से 6 महीने तक का बना रही हूँ इसलिए मैंने ये 6.5 इंच लंबाई में बना लिया है। और एक बार दिखा देती हूँ, इस तरह से नाप के देख लेंगे हम। तो देखिए ये मेरा 6.5 इंच के करीब मैंने ये बना लिया है लंबाई में। अगर आप इसे 2-3 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप 6 इंच बना सकते हो इसे। और नीचे 50 फंदे डाल लें। मैंने इसे 55 फंदे डाले हैं क्योंकि मुझे 0 साइज से 6 महीने का बना रही हूँ। और आप इसमें 3 महीने के लिए बनाना है तो नीचे 50 फंदे डाल लें और लंबाई में 6 इंच बुन लें। तो अब हमने इसमें फंदों को घटाना है। मुड्ढे के लिए फंदे घटाने हैं हमें। तो देखिए अब हम यहाँ पे फंदों को घटाएंगे। इधर हम मुड्ढे में फंदे घटाएंगे और गले का बॉर्डर बनाएंगे। मुड्ढे भी घटाएंगे और गले का बॉर्डर भी साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक फंदे को उतार लिया है। तो पहले फंदे को हम उतार लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों को एक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंदा घटा दिया। तो हमने एक फंदा यहाँ पे घटा दिया है। अब हम यहाँ पे 10 फंदे कंधे के लिए लेंगे, बुड्ढे के लिए लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे हमारे। तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने कंधे के लिए ले लिए हैं। अब हम एक फंदा तो हम यहाँ पे घटा चुके हैं। अभी हमें 3 फंदे और घटाने हैं। तो 3 फंदे और ले लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो हमने ये 10 फंदे तो हमें कंधे में रखने ही हैं और 3 फंदे हमारे घटेंगे। एक घटा चुके हैं हम, तो हमारे यहाँ पे 4 फंदे घटेंगे। तो अब हम 3 फंदे और ले लिए हमने घटाने के लिए। अब हम गले के फंदों पे आ गई। गले के फंदे, अब यहाँ पे हम गले के फंदे में भी यहाँ पे 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों को एक करके एक फंदा घटा दिया। बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। पूरे फंदे हम इस तरह से ही बुन लेंगे, उल्टे उल्टे इस तरह से। दूसरी साइड भी इसी तरह से कंधे के फंदों को हमें। तो देखिए अब हम यहाँ पे गले के फंदे यहाँ तक बुन लिए हमने। अब यहाँ पे हम 14 फंदे रखेंगे कंधे के लिए। 14 फंदे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, दोबारा से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे हमारे कंधे के लिए रहेंगे और हमें 4 फंदे और रखने हैं घटाने के लिए। 10 हो गए यहाँ पे, 11 12 13 14। ये 14 फंदे हमने घटाने के लिए और कंधे के लिए ले लिए। अब ये 2 फंदे बचे हैं गले की तरफ। हमने जैसे यहाँ पे घटाए, जैसे हमने यहाँ पे घटाया, ये रहा यहाँ पे, ये अलग ही दिख रहा है। यहाँ पे जो घटाए कंधे में गले की तरफ, वैसे ही हम इन 2 फंदों को घटा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हम फिर से बुन लेंगे।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब यहाँ पे हम ये 2 फंदे यहाँ पे घटाएंगे इस तरह से। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए, मतलब एक फंदा यहाँ घटा दिया, एक ही हमने यहाँ पे घटाया था। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी घटा दिया और इसे हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब आ गए हम उल्टी सिलाई पे। उल्टी सिलाई पे ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, हम जो है पूरे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं। यहाँ पे हमें कोई फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है, इसी तरह से बुन लेंगे इस तरह से। तो पूरी सिलाई को बना लेती हूँ उल्टी सिलाई को। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी बन चुकी है। अब आ गए हम सीधी तरफ। सीधी तरफ फिर से हमें ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे एक फंदा फिर से घटा देंगे इस तरह से। बाकी फंदे इस तरह से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कंधे के फंदों को बुन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बचे हैं हमारे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आ गए गले की तरफ। फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। एक फंदा फिर से घटा देंगे, हमें यहीं पे घटाना है। पहले हमने यहाँ पे घटाया था, ये रहा यहाँ पे। फिर से एक फंदा यहाँ पे घटा देंगे हम इस तरह से। बाकी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इसी तरह से हम उधर भी। तो देखिए अब हमने ये गले के फंदे बुन लिए हैं। और फिर यहाँ पे गले के पास हम घटा देंगे। पहले हमने यहाँ पे घटाया था, उधर की साइड हमने इधर की तरफ से फंदा लिया था, इधर जो बुना था जो घटाया था हमने। और यहाँ पे हम इधर की तरफ से फंदा लेंगे। एक फंदा ये वाला और एक ये वाला यहाँ पे घटा देते हैं। तो ये हमारा गले का घट गया। अब बाकी के फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। तो ये कंधे के फंदों को हम बुन लेते हैं। अब हमारे यहाँ 13 फंदे बचे थे। अब एक फंदा हम फिर से घटा देंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे फिर से एक फंदा हमारा घट जाएगा। 2 का 1 करेंगे और इसे बुन लेंगे इस तरह से। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी, ना कोई घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसे पूरे को बुना लेते हैं, पूरी सिलाई को बना लेते हैं इसी तरह से। तो पूरी सिलाई को बना लेते हैं इसे। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए और सीधी साइड फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो हमारे ये यहाँ पे 11 फंदे हो गए। अब यहाँ पे फिर से हम ऐसे ही घटाएंगे जैसे हमने पहले घटाए थे गले की तरफ। तो हम गले की तरफ से फिर से घटा देते हैं 2 फंदे। 2 का 1 करेंगे, एक फंदा फिर से घट जाएगा यहाँ पे इस तरह से। बाकी के फंदे पूरे हम ऐसे ही बनाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरे कंधे की तरफ भी और गले की तरफ घटाएंगे इस तरह से। तो बना लेते हैं यहाँ तक। तो फिर से हम यहाँ पे गले की तरफ फंदा हटा देंगे। तो एक फंदा इधर से ले लेंगे और एक ये, दोनों को 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब कंधे के फंदों को बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम एक फंदा घटा देते हैं और बाकी के फंदे हम अब उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी उल्टी बनेगी।
इधर हमारा कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी। तो सिलाई को बना लेती हूँ पूरे को, सीधी तरफ आ करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए और फिर से यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, एक फंदा फिर से घटा दिया हमने। और बाकी के फंदे हम सही बुन लेंगे। यहाँ पे गले की तरफ उठा देंगे 2 फंदे इस तरह से। बाकी के फंदों को बुन लेते हैं। यहाँ तक बुन लेते हैं। तो देखिए फिर दूसरे कंधे की तरफ आ गए। यहाँ पे हम गले की तरफ से 2 फंदे 2 का 1 करेंगे। अब बाकी के फंदे कंधे के बुन लेंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे मुर्गी की तरफ और ये एक फंदा बुन लेंगे। और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना लेते हैं, इसे बना लेते हैं पूरी उल्टी उल्टी। तो देखिए अब हम आ गए सीधी साइड, उल्टी से सिलाई हमने बना लिया। तो देखिए हमारी यहाँ पे 4 लाइन बन गई हैं, 1 2 3 4 लाइन बन गई हैं। अब हमारे यहाँ पे 4 दोनों तरफ फंदे घट चुके हैं। अब हम फंदों को अलग कर लेंगे, इन्हें गले के फंदों को घटा देंगे और इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे। अब तो ये 10 फंदे बुन लेते हैं पहले। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हमारे 10 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे ये फंदा आ गया हमारा, यहाँ पे जो हमने घटाए थे फंदे, यहाँ से हमारे गले के फंदे शुरू हो गए हैं। और ये 10 फंदे हमने कंधे के लिए रख लिए हैं। तो आप 8 फंदे भी रख सकते हो, तो मैंने ये 10 फंदे रखे हैं। अब यहाँ से हम फंदों को घटाएंगे, 2 का 1 करके फंदों को घटा लेंगे। गले के फंदों को हम घटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से गले के फंदों को घटा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हमारे कितने फंदे रह गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे अब यहाँ पे रह गए हैं। तो इन फंदों को हम बंद कर दिया, गले के फंदों को हमने। तो इस तरह से अब हमारे ये 10 फंदे बचे हैं। अब इन्हीं 10 फंदों को हम कंधे में बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इन्हीं 10 फंदों को हमें बनाना है। देखिए हमने बीच फंदों को, गले के फंदों को घटा दिया है। अब इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे। तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बुन के। अगर नाप के बनाएं तो हम इसे 3 इंच के करीब बुन लेंगे, जिसमें हमारी 17-18 लाइन आ जाएंगी। लास्ट का फंदा सीधा ही बना लेंगे, जिससे कि थोड़ी फिनिशिंग से आ जाए। अब दोनों तरफ से हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये 10 फंदे ये बना लेते हैं।
इस तरह से। इस तरह से लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। तो इन्हीं 10 फंदों को थोड़ा बुन करके बड़ा कर लेते हैं। फंदे को अपने बना लेते हैं ऐसे। तो थोड़ा बना लेती हूँ तो उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये अपने 18-19 लाइन बना ली है और नाप के देखेंगे तो हमारे ये 3 साढ़े 3 इंच के करीब है। तो देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये वाली 19। तो हमारी ये 19 लाइन बन चुकी है। तो इसी तरह से हम दूसरे कंधे को भी बना लेते हैं। तो दूसरे कंधे को भी इसी तरह से बना के बड़ा कर लेते हैं। दोनों कंधे बन चुके हैं। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। हमने इसी तरह से एक पर्दा भी सेम इसी तरह से दूसरा पर्दा भी हमारा बनेगा। तो मैंने पहले ही इस तरह से पूरा एक पर्दे को बना कर तैयार कर लिया है। तो अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। दोनों कंधे में मैंने 18-18 लाइन बना ली है ये वाली। तो देखिए मैंने इसी तरह से दूसरा पर्दा भी तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से रखेंगे। सीधी तरफ अंदर रहेगा और उल्टी तरफ बाहर रहेगा इस तरह से। तो अब हम आप चाहो तो इन्हें बंद कर दो का एक करके बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद में सुई से सिलाई करके भी जोड़ सकते हो। तो मैं इन्हें सिलाई से ही बंद करूँगी। सिलाई से बंद करने में थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैं इसे सिलाई से बंद कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये इधर भी मैंने ये पल्ला उल्टा रखा है और इधर भी, और जो सीधा है हमारा सीधा साइड अंदर की तरफ है। तो यहाँ से इन्हें हम बंद कर लेंगे। तो इन्हें बंद कर लेते हैं। दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस तरह से निकाल देंगे। फिर से इसी तरह से ले लेंगे एक फंदा इस सिलाई में से और एक फंदा इस सिलाई में से इसी तरह से। तो फिर से 2 का 1 कर देंगे इसी तरह से। इस तरह से हम निकाल देते हैं। फिर से ये वाला फंदा इसी के ऊपर ले लेंगे और यहाँ इसमें से एक ले लेंगे और एक इसमें से इस तरह से। तो दोनों सिलाई में से एक फंदा ले करके बंद करते चले जाएंगे हम इन्हें इस तरह से, और दोनों में से एक एक फंदा निकालते चले जाएंगे इस तरह से। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा ले लेंगे और बनाते चले जाएंगे इस तरह से। अब एक एक फंदे हमारे बचे हैं दोनों में, और इन्हें भी इसी तरह से बुन लेंगे। इस तरह से। तो देखिए हमने सभी फंदों को इस तरह से बंद कर दिया। उनको कट कर लेंगे। और यहाँ पे गांठ लगा देंगे इस तरह से बंद कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हमारे यहाँ पे फिनिशिंग आ गई है इस तरह से। और आप चाहो तो इसे सिल भी सकते हो।
बंद करके सुई से और बंद कर सकते हो। तो दूसरा कंधा भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। तो देखिए दोनों कंधे हमने बुन करके जोड़ लिए हैं। अब इसे हम सिल लेते हैं, इस तरह से उल्टा करके सिल लेंगे। तो सिल लेते हैं इसे। तो देखिए दोनों पर्दों को इस तरह से बराबर करके सिल लेंगे, इस तरह से। और हमारा ये जो ऊन निकली हुई है इसे भी हम इस तरह से दबा लेंगे सिलाई के अंदर ही। तो इस तरह से सिलाई में दब जाएंगे ये, इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से दोनों साइडों को हम सिल लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमने दोनों साइड इसकी सिल दी हैं और हमारा बेबी स्वेटर बनके हो गया तैयार। तो ये इनर की तरह भी है और ये स्वेटर अंदर के पहनाने के लिए। आप भी इस तरह से बनाइए। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।